हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर डिजिटल लाइब्रेरी। काउंसलिंग एजेंसी पर केस दर्ज, एसटीएफ को पड़ताल। बिना नीट दाखिले वेंडर और प्रतिनिधि भी नामजद। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट दिए बिना प्रदेश के आयुष कॉलेजों में तकरीबन 1000 सीटों पर दाखिला देने के मामले में शनिवार को आयुर्वेद निदेशालय ने काउंसलिंग करवाने वाली एजेंसी अपटोन पावर स्टोनिक समेत कई अज्ञात के खिलाफ हजरतगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज करवा दी। धोखाधड़ी, फर्जीवाड़े और आईटी एक्ट की धाराओं में दर्ज केस में एजेंसी के वेंडर V3 सॉफ्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड वेंडर के प्रतिनिधि कुलदीप सिंह को भी नामजद किया गया है। निदेशालय ने अपनी तहरीर में कहा है कि एजेंसी ने काउंसलिंग डेटा से छेड़छाड़ की और उसका सही रखरखाव नहीं किया। यह भी कहा गया है कि अब कंपनी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। इस मामले की विवेचना एसटीएफ को सौंप दी गई है। एसटीएफ एजेंसी की भूमिका की पड़ताल करेगी। आयुष कॉलेजों में अब तक 891 अयोग्य छात्रों की पुष्टि हो चुकी है। निदेशालय के मुताबिक 53 छात्रों ने सरकारी कॉलेज में दाखिला लेने की पुष्टि हो चुकी है। इनमें लखनऊ के टूडियागंज स्थित राजकीय आयुर्वेद कॉलेज के 6 छात्रों को सस्पेंड भी किया जा चुका है, जबकि 19 छात्रों के सस्पेंशन का आदेश बरेली और वाराणसी के कॉलेज को दिया जा चुका है। बाकी को जल्द निलंबित किया जाएगा। दस्तावेज सील करने का आदेश। सभी आयुष कॉलेजों को निदेशालय ने नीट 2021 के तहत प्रवेश पाए विद्यार्थियों का डेटा सील करने का आदेश दिया है, ताकि इसमें किसी तरह की हेरफेर ना हो सके। कॉलेज से कहा गया है कि जब तक प्रवेश पाए विद्यार्थियों के अभिलेख निदेशालय द्वारा ना मांगे जाए, तब तक वे इसे किसी से साझा ना करें। बिना नीट हो गया बीएमएस, बीयूएमएस और बीएचएमएस में दाखिला, जबकि इसके लिए नीट का पेपर देना और काउंसलिंग कराने के बाद ही सिलेक्शन होता है। डेटा से छेड़छाड़ करने का आरोप। 981 फर्जी एडमिशन की पुष्टि हो चुकी है। अब तक 53 छात्र राजकीय आयुष कॉलेजों के, 838 छात्र निजी आयुष कॉलेजों के। 4 नवंबर के अंक में एनबीटी ने ब्रेक की थी खबर। लखनऊ के सभी कॉलेजों में फर्जी छात्र। टूडियागंज स्थित राजकीय आयुर्वेद कॉलेज के 6 छात्रों की सस्पेंशन के बाद अब लखनऊ के सभी निजी और राजकीय आयुष कॉलेजों को नोटिस भेजा गया है। राजकीय होम्योपैथी कॉलेज में भी छात्रों का डेटा खंगाला जा रहा है। सूत्रों का दावा है कि लखनऊ के हर कॉलेजों में से 2 से 3 फर्जी छात्र हैं, जबकि 800 से अधिक छात्र प्रदेश के अन्य निजी कॉलेज में हैं। सूत्रों के मुताबिक मथुरा के 3, अलीगढ़ के 2, झांसी के 2 और मेरठ के 4 निजी कॉलेज को ऐसे छात्रों को सस्पेंड करने का आदेश दिया गया है। अगले 2 दिनों में बाकी कॉलेजों के पास भी आदेश पहुंचने की उम्मीद है। तीनों निदेशक आएंगे दायरे में। काउंसलिंग की प्रक्रिया में आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथ के निदेशकों की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। तीनों की ही जांच होगी। इसके अलावा प्रभारी अधिकारी शिक्षा आयुर्वेद डॉक्टर उमाकांत, यूनानी निदेशालय के प्रभारी अधिकारी मोहम्मद वसीम, होम्योपैथी के संयुक्त निदेशक प्रोफेसर विजय कुमार पुष्कर को भी जांच के दायरे में रखा गया है। ये तीनों काउंसलिंग प्रक्रिया में नामित थे। काउंसलिंग में शामिल अन्य लोगों भी रेडार पर हैं। मंत्री बोले, निदेशालय की भूमिका संदिग्ध। इस मामले में निदेशालय के लोगों की भूमिका संदिग्ध है। ऐसे में निदेशालय से इस मामले में फैसला लेने के सभी अधिकार लेकर शासन को सक्रिय भूमिका दे दी गई है। मामले में जिन लोगों की संलिप्तता होगी उन्हें दंडित किया जाएगा। ऐसा दयाशंकर मिश्र, दयालु आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ने कहा है। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड विद आवर डिजिटल लाइब्रेरी फॉर सच न्यूज़।